गाइस सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें असिस्टेंट पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जैसे 650 वैकेंसी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करने का एक अच्छा सुनहरा अवसर है। इसकी वैकेंसीज 2 से 3 साल में एक से एक बार आती है और इसके लिए काफ़ी टाइम से लोगों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर और एक अच्छे उसमें बैंक में जॉब है ये। इस इस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें प्रिलिमिनरी और मेन एग्ज़ामिनेशन है, उसके अलावा एक आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और आगे देख लेते हैं, इसमें जो इसका फुल एडवर्टाइजमेंट है आपको इसकी बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको ये न्यूज़पेपर और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार वगैरह में भी इसकी डिटेल्स छप चुकी हैं। और बैंक की वेबसाइट पे भी ऑलरेडी आ चुका है rbi.org.in पे। इसके अलावा इसमें कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ इसमें आगे डिटेल्स में देखते हैं। आइए, तो इसमें सबसे पहले मोड ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि आपको किस में मोड में आपको अप्लाई करना है। तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट पे जाके। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो है आपको आगे डिटेल्स में मिल जाएंगी। और सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि आप इसे कब अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आप इसमें आप 16 फरवरी से स्टार्ट है, जो कि आज की डेट है, और उसके बाद 8 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी पेमेंट करने की भी फीस सेम है, 16 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक। ठीक। और उसके बाद आप इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 11 अप्रैल को है, और उसके बाद उसका मेन एग्ज़ाम जो रहेगा आपका वो 7 जून 2026 को रहेगा। और हम देख लेते हैं इसके अंदर, जैसा कि फॉर्म जिन वैकेंसीज़ की डिटेल्स देख लेते हैं। वैकेंसीज़ इसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो दी गई हैं वो स्टेट वाइज़ भी हैं, कैटेगरी वाइज़ भी शो हो रही हैं। और किस स्टेट में कितनी, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए वैकेंसीज़ हैं वो सारी, और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी दी गई हैं वो सारी शो करें। तो टोटल वैकेंसी आपको 560 दी गई हैं। और ये वैकेंसी का ब्रैकेट आपको शो हो ही रहा है। इसके साथ-साथ आप नीचे ये भी देख रहे हैं कि भोपाल इंक्लूड द 5 वैकेंसी फॉर रायपुर, गुवाहाटी के अंदर 2 वैकेंसीज इंक्लूड फॉर अगरतला। इस तरीके से सभी रीजन वाइज उनकी अपनी वैकेंसीज को इंक्लूड किया हुआ है। और चलिए आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनैलिटी जैसा आप सभी को पता ही है, जो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है। एज एज इसमें एज ऑन 1 फरवरी 2026, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 फरवरी 2026 को आपकी एज इसमें 20 साल से 28 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। इसकी कट ऑफ जो डेट रखी है उन्होंने 1 फरवरी 2026 है। इसका सीधा-सीधा मतलब डिटेल में जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 2 फरवरी 1998 के बाद और 1 फरवरी 2006 के बीच की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और रिलैक्सेशन और एज़ पर जो आरबीआई के रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल है। अपर एज लिमिट जो दी गई है वो जैसे कि शेड्यूल कास्ट और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का है, अप टू 33 इयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए आप 3 इयर्स है, 31 इयर्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए भी इसी तरह से 10 इयर्स, सी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 इयर्स, ओबीसी के लिए और 15 इयर्स एससी एसटी के लिए। वैसे इसी तरह एक सर्विसमैन के लिए, और विडोज, डाइवोर्स्ड और वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड, उनके लिए भी अप टू 35 इयर्स और 40 इयर्स एससी एसटी के लिए है। और कैंडिडेट्स हैविंग द वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। द एक्सटेंड द नंबर ऑफ द इयर्स ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 3 इयर्स। तो इससे आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी जो उन्होंने कट ऑफ डेट रखी है वो भी आपकी 1 फरवरी 2026 है। इसके लिए जो आपका बेंचमार्क एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है वो एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, और पास क्लास चाहिए उनको, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो अगर वो पास भी है तो भी चलेगा इन द एग्रीगेट। एंड द नॉलेज ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी।
मतलब इसमें ये कहीं पे भी उनको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सर्टिफ़िकेट की रिक्वायरमेंट नहीं, खाली आपको सिस्टम पे काम करना आना चाहिए। और देख लेते हैं 50% तो 50% जैसे कि उन्होंने बोला हुआ है कि अगर जिसके में मार्क्स परसेंटेज नहीं दे रखे तो उनके लिए इक्विवेलेंट टू सीजीपीए, ओजीपीए, सीपीआई नंबर जो रहेगा वो इसमें अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। किसी का अगर 6.75 है तो इसका मतलब 60%, 6.25 है तो 55%, अगर 5.75 है तो 50% काउंट होगा, 50%। और सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स देख लेते हैं। सिलेक्शन विल बी थ्रू द प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है, फिर मेन एग्जाम है, फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स जो है हमारा, उसमें मल्टीपल चॉइस पेपर होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए 60 मिनट्स का टाइम होगा। इसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे 30, 35, 35 अकॉर्डिंग टू द मार्क्स भी उतने ही हैं और सभी के लिए 20-20 मिनट्स का टाइम दिया गया है। और आगे देख लेते हैं इसका जो मेन एग्जाम होगा वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें भी आपको 200 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 का होगा और टोटल टाइम इसमें 135 मिनट्स का है। इसमें फिर रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे और सभी के 40-40 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद थर्ड आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। जो भी कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उनका ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम होने के बाद उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ये स्टेट कंसर्न के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे कि अपेंडिक्स 1 पे आप जाके देख सकेंगे कि कैंडिडेट को कौन-सी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है। जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया होगा वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और आगे देख लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे कि इसमें डिटेल नोट में आ रखा है नोटिफिकेशन में कि अपेंडिक्स 3 पे आप जाके देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हमारे सेंटर्स पड़े हैं। मैं आगे इसमें दिखाता रहूँगा। सर्विस कंडीशन और करियर प्रोस्पेक्टस अगर देखें तो आपका जो पे स्केल रहेगा वो काफ़ी अच्छा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका जो स्टार्टिंग बेसिक पे हो रहेगी वो आपकी 29,000 से स्टार्टिंग है और इसमें जो भी इसके अलावा जो अलाउंसेस होंगे, अदर अलाउंसेस हैं, ठीक है, एचआरए हैं, तो आपकी जो इनिशियली मंथली ग्रॉस होगी वो विदाउट एचआरए जो रहेगी अप्रॉक्सिमेटली आपकी 58,514, 58,514 रुपए आपकी, जो कि एक अच्छे खासी इस पोस्ट के अकॉर्डिंग एक अच्छी सैलरी है। ठीक है? और इसके अलावा अगर आपको आरबीआई की तरफ से अकोमोडेशन नहीं मिलता है तो आप उस कंडीशन में आपको एचआरए 15% ही पेड होगा। तो आगे देख लेते हैं इनके जो बैंक के जो ज़ोन दिए गए हैं वो 4 ज़ोन में हैं, ईस्ट ज़ोन, वेस्ट ज़ोन, नॉर्थ ज़ोन और साउथ ज़ोन, जो जहाँ पे इनके ऑफिसेस हैं, सेंटर्स हैं, आप इनके लिए दे सकते हैं। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी इसमें दिया हुआ है। हाँ, आगे देखते हैं इसमें फ़ीस अप्लाई करने के लिए जो इसमें फ़ीस दी गई एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ़ खाली इंटीमेशन चार्जेस हैं, ₹50 प्लस 18% जीएसटी के साथ। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ₹450 प्लस 18% जीएसटी है और जो स्टाफ हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। रिजर्वेशन गाइडलाइंस आपको बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। इसके लिए जो भी सर्टिफ़िकेट्स वगैरह होंगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस कंडीशन और करियर प्रॉस्पेक्ट्स अगर देखते हैं तो उसमें सबसे पहले पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल जो है इसमें 20,000 पर मंथ आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी, वो रहेगी। 29,000 आपकी इसमें बेसिक पे है। इसके साथ-साथ आपके अदर अलाउंसेस रहेंगे और टाइम टू टाइम इसमें जो भी है इंक्रीज़ भी होता रहेगा। तो आपकी जो स्टार्टिंग मंथली जो ग्रॉस आएगी विदाउट एचआरए वो आपकी 58,514 है। और इसके ये आपके इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन अगर नहीं देता है आरबीआई तो उस कंडीशन में आपको 50% एचआरए और भी मिलेगा। और इसके साथ-साथ ये भी इनके जो सेंटर्स हैं, जो बैंक के ऑफिसेज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि इनके जो है 4 ज़ोन में है डिवाइडेड है। ईस्ट ज़ोन, वेस्ट ज़ोन, नॉर्थ ज़ोन और साउथ ज़ोन। साउथ ज़ोन के सारे ऑफिसेज़ हैं, सेंटर्स हैं और नॉर्थ ज़ोन और साउथ ज़ोन वगैरह के भी काफ़ी अच्छे लोकेशंस में हैं।
प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग जैसे कि इनकी तरफ से गाइडलाइंस रहती हैं कि आप इनको एप्लीकेशन फॉर्म भर के दीजिए, जो एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें प्री ट्रेनिंग भी वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ज आगे देख लेते हैं इनकी जो फीस है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने पे जो चार्जेस दिए हुए हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए खाली इंटीमेशन चार्जेस है ₹50 प्लस 18% जीएसटी, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो ₹450 प्लस 18% जीएसटी, और स्टाफ के लिए जो है कोई चार्जेस नहीं है। फीस वगैरह के बाद आपका रिजर्वेशन गाइडलाइंस है एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, जो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में सभी के अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह रहें। और भी देख लेते हैं जैसा कि कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन वगैरह की सब डिटेल्स इसमें ऑलरेडी दी गई हैं। आगे आपको किस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर में किस तरह से फॉलो करना होगा, आपको किस तरह से आपकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। फ़ोटोज़ वगैरह, मोड ऑफ पेमेंट, इस तरह से सारी चीज़ों का डिटेल्स में इसमें बताया हुआ है। और आगे देख लेते हैं। इसके बाद फॉर्म फिलअप के बाद आपका जो सेंटर रिक्रूटमेंट ऑफिस रहेंगे उनके लिए जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपेंडिक्स फर्स्ट में मिलेगा। तो रिक्रूटमेंट ऑफिस अगर अहमदाबाद है तो वहाँ की जैसे गुजराती, इसी तरह से अगर बेंगलुरु में है तो वहाँ पे कन्नड़, भोपाल में है तो हिंदी, भुवनेश्वर में है तो उड़िया, चंडीगढ़ में है तो पंजाबी या हिंदी, चेन्नई में है तो तमिल, गुवाहाटी में है तो असमी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिज़ो आदि ये है तो इसके लिए आप कर सकते हैं। इसी तरह हैदराबाद के लिए है तो तेलुगु, जम्मू के लिए है तो उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, जयपुर के लिए हिंदी, कानपुर, लखनऊ के लिए हिंदी, कोलकाता में बंगाली, नेपाली, मुंबई के लिए मराठी, कोंकणी, नागपुर और मराठी या हिंदी, न्यू दिल्ली के लिए आपको हिंदी की लैंग्वेज आनी चाहिए। इसी तरीके से पटना और तिरुवनंतपुरम में पटना में हिंदी और मैथिली, और तिरुवनंतपुरम के अंदर आपकी मलयालम। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं वहाँ से जो भी आप बिलॉन्ग करते हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। साथ में अब ये भी है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहेंगे, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपका होगा हर स्टेट के अकॉर्डिंग उन्होंने मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी दिया हुआ है। फॉर्म भरते वक़्त इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखेंगे कि उसमें भर सकें, ताकि ये बेंगलुरु में है जैसे इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, इस तरीके से आप सभी अपने-अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकेंगे इन सेंटरों पर। और साथ में लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर हैं कि कहाँ-कहाँ पे उनके सेंटर्स हैं। जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में उनके जो सेंटर हैं वो कहाँ-कहाँ पड़ेंगे। आपके गांधीनगर में, महसाना में, राजकोट, सूरत, बारडोली, राजकोट, वडोदरा, इस तरीके से सभी स्टेट के उन्होंने दिए हुए हैं, बेंगलुरु, भोपाल वगैरह सभी जगह के। और देख लेते हैं इसमें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए जैसा कि बताया था कि इसके अंदर ये एप्लीकेशन आप देंगे, सबमिट करेंगे तो आपको वो प्रोवाइड कराएँगे। और इनका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के सब प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑलरेडी इसके साथ दिए हुए हैं। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छा नोटिफ़िकेशन है, जिसका काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज़ भी काफ़ी अच्छी दी गई हैं, जो कि 650 असिस्टेंट पोस्ट पे। क्योंकि आरबीआई का जो ग्रेड 1 के एग्ज़ाम होते हैं, वो एक एज़ अ मैनेजर लेवल पे होते हैं और उसमें जाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए असिस्टेंट पोस्ट पे एंट्री करना आरबीआई के अंदर बहुत ही ईज़ी हो जाता है। तो गाइज़ इसमें देर ना करते हुए सभी अप्लाई करिए, जो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।